अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, मैं आप लोगों की होस्ट साइमा कंवल खूबसूरत प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपसे वादा करके जाती हूँ और आपके सितारों को लाती हूँ। तो क्योंकि आप पिछले तकरीबन 1 साल से ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आप लोगों की फरमाइश में आपने एक कंटिन्यू रखा हुआ है और इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। और जहाँ से ये सितारे ताल्लुक़ रखते हैं और कैसे ये आगे बढ़े हैं और क्यों ये इस फील्ड में आए हैं और आगे इन्होंने क्या प्लानिंग की हुई है और आप लोग इस चैनल तक कैसे पहुंच सकते हैं। नीचे हमारा नंबर भी चल रहा होता है। हमारे चैनल पे आप लोगों को हमारी दावत है, अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं या कुछ इस फील्ड के रिलेटेड बात करना चाहते हैं, आप राइटर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप सेट डिज़ाइनर हैं, आप एक्टर हैं, आप मॉडल हैं, तो हम आप लोगों को वेलकम करते हैं। ये सितारे आप लोगों से बहुत सारी बातें शेयर करेंगे, ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने कैसे इस फील्ड को ज्वाइन किया और क्या खोया क्या पाया, ये सारी बातें इनसे होंगी। क्योंकि मैं इस फील्ड से पिछले 15 साल से रिलेटेड हूँ, तो मैंने जो खोया है वो ज़िंदगी में मैं बता नहीं सकती। सिर्फ इसमें वक्त बहुत कीमती होता है जो आप लोगों को देना पड़ता है और आप लोग जो मोहब्बत हमें रिटर्न करते हैं तो वही हमारा बेनिफिट होता है, वही हमारा अवॉर्ड होता है। और आप लोग हैं तो हम लोग हैं, वरना हम कुछ भी नहीं है। मेरे साथ बड़े खूबसूरत सितारे मौजूद हैं। एक सितारा आप लोग देख चुके हैं, बड़ा खूबसूरत मॉडल है, बहुत खूबसूरत एक्टर है, बहुत खूबसूरत इंसान है और बहुत अच्छा दोस्त है, आदिल खान। और हमारे साथ एक बहुत सीनियर, बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा भाई सलीम राव, और बहुत ही अच्छा एक्टर है जिन्होंने थिएटर, ड्रामा, कमर्शियल, फिल्म सब किया है। उनसे चल के बात करेंगे क्योंकि हमारा रिकॉर्डेड प्रोग्राम होता है तो लाइव की तरह ही जाता है। हमारी एक आर्टिस्ट सिंगर जो है, बड़ी खूबसूरत सिंगर है, वो अभी रास्ते में, तो ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेगी, तो वो भी आने वाली है। मनाहिल उसका नाम है और पूरा नाम भूल गई हूँ। तो इनसे मैं सलाम लेती हूँ, आप लोगों से मिलाती हूँ कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप लोगों तक कैसे पहुँचे। दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदिल, मेरी आई साइड वीक है तो थोड़ा लाउड बोलना है। कैसे हैं सर आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। मैं दोनों की शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने वेट भी किया। अभी भी एक जो है हमारी स्टार जो है रास्ते पे है, तो बड़ा उसने इंतज़ार करवाया हमें। तो आज तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है या डायरेक्ट रिकॉर्डिंग से आ रहे हैं, क्या हुआ है? नहीं, एक्चुअली मैं ऑफिस में था और डायरेक्ट आपकी कॉल आई कि शो करना है और आपने कॉल की और मैं मना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं असल में चैनल पे खूबसूरत लोग चाहिए थे, तो मैंने कहा कि आप आ जाए, आप आ जाए। तो क्या क्या चल रहा है आजकल? बस ऑफिस और शूट्स वगैरह। शूट्स चल रही हैं, सही, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके साथ, और पहले भी मेरे ख्याल में हम प्रोग्राम कर चुके हैं। एक के दो किया है? मैंने आई थिंक 2 प्रोग्राम किया। 2 किए, क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत बड़े बड़े पोल खोले थे। आज उन पोलों पे भी बात होगी। सलीम साहब के पास चलते हैं। जी सलीम साहब, क्या चल रहा है जिंदगी में? आजकल तो आपको पता ही क्या चल रहा है, महंगाई ने लोगों को। सर मुझे कैसे पता होगा? सबको पता है, आप भी तो इसी दुनिया। अच्छा हाँ, चले। महंगाई चल रही है, महंगाई चल रही है, लोग परेशान हैं, कमाते हुए भी लोगों का पूरा नहीं हो रहा। बस अल्लाह ही है। ये सर आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है या हर बंदा ये सोचता है कि मेरे घर में दाल रोटी चल रही है तो लोगों का क्या होगा, या हर बंदा ये फील करता है? क्योंकि एक्टर जो होता है ना, वो तो इसलिए उसमें फीलिंग होती है क्योंकि हर करेक्टर उसने निभाया होता है, तो उसमें ये फील आ रही होती है। या आम इंसान में भी ये है, आपने नोटिस किया? बिल्कुल, आम इंसान में भी है और बहुत ज़्यादा है। आर्टिस्ट तो चलो ये है कि हर किस्म के करेक्टर वगैरह। आपने सब थिएटर भी किया है ना? जी मैंने। तो थोड़ा सा जोर से बोले। मैंने थिएटर ही शुरू किया, सॉरी। अच्छा। हाँ, तो मेरा पहले मैंने वैरायटी प्रोग्राम किया था कराची ऑडिटोरियम में लसबेला पे। अच्छा। 2001 21 अगस्त को। अच्छा। तो मेरे साथ थे फ़खर खान कंपेयर। तब आप कितने से थे?
आप ले लें 23 साल हो गए इस बात को। एज ही निकलवा रही थी। हाँ। अच्छा तो 53 है। अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात है, नहीं लग रहे आप इतने के। 30 साल का था मैं, समझ लो। तो मैंने पहला प्रोग्राम किया कराची ऑडिटोरियम में। बड़े लोगों ने ख्वाब दिखाए Appreciate थे, किया बड़ी था। कमाई होगी, ये होगा वो हाँ। होगा। तो मेरे प्रोग्राम में बड़ी अच्छी कास्ट थी। हाँ, अली मोहम्मद ताजी साहब थे, सही। तुफैल खान संजरानी, आसिफ लता, और ये हिना मलिक, रूही सनम, सब। मतलब बहुत सारी कास्ट थी। लेकिन उसमें मेरा सही ठीक ठाक कबाड़ा हो गया था। अच्छा। तजर्बा था नहीं, हाँ। पहला प्रोग्राम था। हाँ। तो उस दौर के मेरे को टोटल 80,000 रुपये का लॉस हुआ था। ओ, उस दौर में 80,000 बहुत हुआ। मायने रखते थे। सही। खैर मैं आजकल तो 80,000 बच्चे की वो एडमिशन कराओ और फीस दो तो चले जाते हैं। मामूली ऐसा ही है ना? आजकल मामूली बात। हाँ। फिर मैंने वो हमारे फ्लेट क्लब देखा होगा आपने, लकी स्टार सदर पे। फिर मैंने वहाँ कुछ प्रोग्राम, चलते फिरते देखा है, वहाँ वास्ता कभी नहीं हुआ। तो हमारे वहाँ बहुत अच्छे इंसान है, शहजाद आलम एडमिनिस्ट्रेटर थे। अच्छा। हाँ, ये अभी फिलहाल बंद है, वो जब से कोरोना आया था ना, फ्लेट क्लब के नाम से मशहूर था। वहाँ मैंने कुछ ड्रामे किए, 1 दिन के, 3 दिन के, वहाँ भी सही झटके लगे थोड़े थोड़े। अच्छा, ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, हाँ। शॉर्ट बात करते हैं, शॉर्ट क्योंकि बात। प्रोग्राम हमारा 40 मिनट का है, तो वो फिर पता भी नहीं चला। फिर टीवी की तरफ कैसे आ गए? टीवी वहाँ लॉस किया और फिर टीवी की तरफ आ गए? नहीं, लॉस किया, लेकिन मैं भागा नहीं वहाँ से। अच्छा, हाँ, जिद, आपने कमाना था। बस वो शौक के लिए, जिद के लिए। हाँ। वो हमारे दोस्त थे लियाकत सोल्जर साहब, आप अच्छा। जानती होंगी, बड़े जी जी, अच्छे अल्लाह आर्टिस्ट। जन्नत नसीब करे, डेथ हो गई इनकी। तो वो हमारे दोस्त थे, उन्होंने मुझे पहली बार टीवी पे लेकर गए थे। अच्छा। ऐसी ही दोस्ती में, यार राव कल क्या कर रहा है? तो मैंने बोला कुछ नहीं, बोला आ जाओ। ऐसे धूम चैनल था, सिन टीवी था। तो मेरे को सबसे पहले टीवी पे ले जाने वाले लियाकत सोल्जर साहब थे। अच्छा, सही सही। तो फिर वो पैसा 80,000 वापस आया? बहुत बाद में आया, जब तक तो मुफ्त में चल रहे थे। अच्छा, सही सही। नहीं, फिर तो अल्लाह ने दिया, खैर लाखों दिया, ऐसी बात नहीं। माशाल्लाह हाँ। माशाल्लाह अल्लाह ने माशाल्लाह। बहुत दिया। आदिल की तरफ चलते हैं। आदिल, क्या आजकल जो ये पेमेंट के इश्यूज हैं चल रहे हैं या मिल जाती है फौरन? नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है मैम कि जैसे कोई हमने कमर्शियल्स वगैरह किए तो उसके फ़ौरन बाद हमें चेक दिया जाता है। अच्छा। हाँ, हमारा आप क्या ऐसा फौरन पे वो करते हैं ज्यादा फोकस, कि अगर कम भी दे दें और फौरन नेट दे दें या चेक दे दें, तो या नहीं नहीं मैम, झगड़ते? डिपेंड करता है उन पे, चेक दें या कैश पेमेंट दें। हाँ, अपने हक के लिए लड़ा जाता है? आजकल के जो लोग आ रहे हैं अपने हक के लिए लड़ते हैं या नहीं, वो फेम पाने के लिए आ जाते हैं, ऐसा है? लड़ना तो पड़ता है मैम, इस सही। फील्ड में स्ट्रगल करनी होती है। किसी की जेब से निकालना बड़ा मुश्किल होता है मुश्किल काम पैसा, है। क्योंकि हमने भी बड़ी स्ट्रगल की है और इसमें बड़े उतार चढ़ाव देखे और बड़े धोखे देखे और बड़े, और कुछ लोग ऐसे ऐसे होते हैं सलीम साहब के, ऐसी ऐसी फेंकते हैं कि वो नए जो लोग होते हैं उसी को ही चिपक रहे हो, करते हैं 10 प्ले कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ वो। तो ये फेंकने वाले लोगों से वास्ता पड़ा? हमारा तो बड़ा पड़ा है। नहीं मैम, अल्लाह का शुक्र है कभी इन लोगों से वास्ता नहीं पड़ा अच्छा। मेरा, और आप उनसे ज्यादा आगे। फेंक देते हैं। एक्चुअली मैं इस फील्ड में पुराना हूँ माशाल्लाह, 7-8 साल हो गए। आपको माशाल्लाह। पहले शो में ही बताया था मैंने। तो काफ़ी जगहों पे गया हूँ, तो मुझे तजुर्बा हो गया है किसको कैसे हैंडल करना है। ये बहुत हाँ। अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात है कि इंसान को देखना चाहिए कि आपका सामने वाला क्या कह रहा है, उसको सुनना चाहिए। सही बात है। आपके साथ कुछ ऐसा बहुत है इस फील्ड में, तो छोड़ने कोई वाले। पैसे वैसे जो खा गया हो, आज उसका नाम ले सकते हैं? हाँ, नहीं ऐसा तो खैर नहीं हुआ। मैं पुलिस में भी हूँ ना। हाँ, मतलब नहीं। ड्रामे में। ड्रामे में तो मेरे से ज्यादा पुलिस में नहीं होंगी आप। मैं, लेकिन मुझे मेरे अच्छे रैंक वैंक वाले। हाँ, मैं SHO, इससे ऊपर नहीं गया हूँ। मैं SHO बहुत ड्रामों में बना हूँ। अच्छा। बॉस नहीं छोड़ेगा, जुर्म बोलता है, और वैसे भी अच्छे किस्तवार ड्रामों में बहुत काम किया मैंने। अच्छा, कोई ऐसा ड्रामा जो यादगार हो और उसके डायलॉग अब तक भी आप खुद से बोलते हो? हाँ, नहीं बहुत से हैं, 2-3 ड्रामे ऐसे हैं। एक छोटा सा आमिर बाबा को तो जानती हैं आप, एक बॉस नहीं छोड़ेगा ड्रामा था। उसमें कोई कत्ल की तफ्तीश कर रहा हूँ मैं कुछ लोगों के साथ। खैर कुछ लोगों को उठाता हूँ, पकड़ता हूँ, तशद्दुद वगैरह। और उसमें भी स्लो बोलते हैं? नहीं। हाँ। अच्छा, सॉरी। समझ गया। मैं समझ रहा था शायद सही बोल रहा हूँ। अच्छा, सॉरी। अच्छा, तो उसमें एक सीन मुझे छोटा सा है बिल्कुल, हाँ। बहुत अच्छा, लेकिन मुझे अच्छा लगा। सही। वो मैं जाता हूँ उसमें, घर पे छापा मारता हूँ आमिर बाबा को पकड़ने के लिए। तो मैं जाता हूँ तो वो गेट से भागने के लिए जा रहा होता, तो मैं उसको हैंड्स अप कर लेता हूँ, चल भाई। तो बोलता है मैंने कुछ नहीं किया।
तो मैं उसको बोलता हूँ ये तू मत सोच, ये हम पर छोड़ दे, ये हम पता लगाएंगे कि तूने क्या किया है। सही, जबरदस्त। तो वो स्टाइल में भी अच्छा लगा। अभी तो खैर ऐसे बताने में और हाँ, शूट करने में में बहुत हाँ, अच्छा फर्क लगा। होता है। हाँ, सही। और भी कुछ ड्रामे अच्छे हैं, बड़े अच्छे अच्छे सीन हैं। तो मिसेज ने कितना साथ दिया? मतलब आज आप उसके हीरो हैं या दूसरों के ड्रामे ज्यादा देखना पसंद करती है? नहीं, मेरी मिस जो है नहीं देखती, बहुत बाई चांस कोई ड्रामे देख लेती है। वो कहती होगी आपको बर्दाश्त करना मुश्किल है आपके ड्रामे भी। वो मेरे से इसी बात पे चिढ़ती थी, किस जगह चले गए, कहाँ चले गए। अरे मैंने अच्छा। मैं कुदरती चला गया, मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं था। मैं तो नोट कमाने गया था, फिर वो आर्टिस्ट बन गया। सही। ऐसे हुआ मेरे साथ। अच्छा। फिर जो मैंने 1 डे 3 डे करे ना, तो उसमें कास्ट की जरूरत पड़ी। यार आप एक ड्रामे में पहली दफा जो स्टेज पे किया, बोले टीचर बन जाओ। एक ड्रामा था बड़ा अच्छा, पता नहीं क्या नाम था, उसमें मैं टीचर बन गया, उसमें अच्छा हो गया। फिर दूसरे ड्रामे में उन्होंने बदमाश बना दिया। टीचर से बदमाश? हाँ, दूसरे ड्रामा में चेंज हुआ। अच्छा। फिर एक ड्रामा में हाथ मिला दिलदारा में ऐसे कोई नाम था ड्रामे का स्टेज का, उसमें पुलिस अफसर हवलदार बना दिया। हाँ, ऐसे ही कर करके फिर वो ले आकर सोल्जर साहब जब ले गए, हाँ। वो फिर 5-6 चैनलों पे लेके गए मुख्तलिफ। अच्छा, हाँ, आदिल के पास चलते हैं। अब बताएं, अपना पोल खोलें। जो पहले हो गई शादी या अभी नहीं? अभी मंगनी चल रही है? मंगनी चल रही है। नहीं, आज बता ही दें वो क्या था, या ब्रेकअप हो गया या क्या हुआ? ये थोड़े प्राइवेट क्वेश्चन है। अच्छा, ये नहीं करने? नहीं, ये नहीं ओह, करने अच्छा, चाहिए। ये नहीं करने। अच्छा, अभी मंगनी चल रही है और ये करने ही नहीं है सवाल। सही 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 सही। तो कौन से सवाल करने हैं, ये हमने पहले पूछा ही नहीं आपसे। जो बोले वो। अच्छा, जो ये तो एक तो नहीं जवाब दिया, और क्या बोलूं? नहीं, ये थोड़ी प्राइवेट लाइफ है ना मेरी में। अच्छा, ये शेयर पर्सनल नहीं लाइफ है। वो शेयर की थी तो मैंने इसलिए पूछा कि अभी अच्छा। वही चल रही है या आगे निकल गए? आउट ऑफ कंट्री का भी कुछ आपने कहा था? जी कोई जी हुआ? जी, जाना था इंग्लैंड। अभी नहीं, जाना अभी है? काम प्रोसेस में, इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी तो मौसम अच्छा हो गया, कराची का भी बहुत हाँ, अच्छा मौसम हो गया। कराची का वैसे आपको कौन सा वेदर ज्यादा सूट करता है या अच्छा लगता मुझे है? मैम ज़्यादा विंटर पसंद है। अच्छा, हाँ। बहुत सारे लोगों को पसंद है, मेरे Winter अलावा ही- पता नहीं। अच्छा होता है, मौसम खुशगवार होता है, हाँ, और बंदा कहीं जाता है तो मतलब घर से निकलते ये नहीं सोचता गर्मी होगी, गर्मी होगी, कैसे जाएंगे कैसे नहीं, पहुंच जाता है बंदा। सही। हाँ। सही। और खाने में क्या लेकिन पसंद ये है कि नहाते हुए मुश्किल होती है मुश्किल होती है। सर्दियों में। बहुत ज्यादा। मुझे वैसे भी सर्दियां पसंद ही नहीं है। अच्छा। और नहाते हुए तो फिर मैं पहले पानी से पूछती हूँ कि भाई अपना सोच ले। मुझे बहुत डर लगता है भाई, ये सर्दी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लोगों को पसंद है लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं सर्दी पसंद। वाकई। अच्छा, खाना कौन सा पसंद है? खाना मुझे देसी फास्ट फूड दोनों। अच्छा, देसी। हाँ, मूड के हिसाब से देखता हूँ मैं, जहाँ मूड हो। कुछ कुकिंग भी हो जाती है, कर लेते हैं आप दोनों? मैं तो खाली अंडा बनाता हूँ। अंडा बना लेते हैं। अच्छा। नहीं, वैसे आनी चाहिए। जब आप आउट ऑफ कंट्री का सोच रहे हैं तो वहाँ तो जो भी करना है सब कुछ खुद ही करना है। जी। आपने सफाई भी खुद करनी है, आपने कपड़े भी खुद धोने हैं, आपने कुकिंग भी खुद करनी है। तो जब सोचा है तो हाँ, बस बोलते हैं ना, परदेश में जाके फिर सब कुछ करना होता पता है। चलता है। जी फिर जी माँ जी बाप जी। की भी कदर आती है, अभी घर तो वालों माशाल्लाह की माँ कदर बाप है, सिस्टर्स वगैरह कर लेती हैं वो। हाँ, मैंने सब। हाँ, माँ बाप जिंदा है तो बस घर आबाद है हमारा। सही सही बात है। माँ बाप के बाद तो फिर मेरे ख्याल में अंधेरी रात है, फिर कुछ भी नहीं है। कोई भी रिश्ता आ जाए ना तो माँ बाप हाँ। वाली तो जगह कोई ले ही नहीं सकता। लेकिन अब जी, इस मकाम पे आ गए कि अभी हमें खुद करना चाहिए। इस तरह माशाल्लाह एज बढ़ बिल्कुल गई है। ऐसा होना चाहिए। लेकिन पता है क्या आदिल, माँ बाप को ना बचपन से आदत डालनी चाहिए। अगर माँ बैठी है, वो बचपन से, अगर बच्चा स्कूल या ट्यूशन से मदरसे से फ्री है ना, तो माँ अगर बैठी है तो बेटा ये चीज़ ला दो, ये रख दो, ये तो वो आदत पड़ जाती है। मेरे अब बच्चे हैं ना, तो वो कहते हैं आप मम्मा करती क्या हो? मैंने कहा क्यों? कहते हैं ये ला दो, ये रख दो, ये कर दो, वो। तो मैंने कहा बेटा वो जब से आदत है तो अब मतलब कोई भी उनको काम बोलो तो मुश्किल नहीं होती। तो हम शुरू से ना मतलब बहुत लाड प्यार। अब मैं सबसे बड़ी हूँ फैमिली में ना, तो मैं अक्सर बैग रखती थी ना तो खाना मांगती थी, और मेरे भाई भी, हम तीनों साथ आते थे। 2 मेरे भाई थे, मैं स्कूल से साथ ही आते थे, एक ही स्कूल था, तो हम लोग साथ आते थे। तो मेरी दादी अम्मा को अल्लाह जन्नत नसीब करे, क्योंकि पठानों में बहुत ज़्यादा लड़कों को इज्जत दी जाती है। जी। तो मैं बड़ी थी तो मैं बोलती थी खाना खाना। बच्चा जब घर में आए छोटा तो वो कहता है खुद भी खाओ, भाइयों को भी दो। तो मैं बोलती थी अल्लाह मैं खुद स्कूल से आई हूँ, मैं कैसे दूँ? मुझे क्या पता ना।
तो मतलब वो एक था, अब तो खैर बहुत कम हो गया जी। है, अब लड़की लड़के में फर्क नहीं नहीं किया रहा। जाता। और फिर हमारे नबी की तो बेटियां थी, माशाल्लाह। लेकिन ये है कि बड़े कहीं ना कहीं हाँ। लड़के से कर जाते हैं कर जाते हैं गलती कि करते हैं। भाई हाँ कि भाई ये उसको गलती। ज्यादा अहमियत है। आप लोगों के पठानों में ऐसा है, लड़के को ज्यादा अहमियत दी जाती है या हमारे यहाँ इक्वल होते हैं, लड़के अच्छा, लड़कियों दोनों को मतलब जब इज्जत दी से जाती पढ़े है। लिखे लोग आ गए ना जी, तो जी, ये जी, फर्क जी। बिल्कुल खत्म हो गया। नहीं लेकिन माशाल्लाह मेरे वालिद साहब ने हम सबको पढ़ाया लिखाया है माशाल्लाह से, मतलब माशाल्लाह। जितने मेरे बहन भाई ये सब पढ़े लिखे। सही, हाँ, लेकिन बड़ों में ये चीज थी कि भाई जी, बेटे जी। को ज्यादा वो देना है ना। हालांकि उस टाइम पढ़ाई वगैरह कोई देखता नहीं था, इतनी हाँ। स्टडी मेरे वालिद साहब के दौर में उस टाइम कोई नहीं देखता था पढ़ाई वगैरह, लेकिन फिर भी मेरे वालिद साहब ने हमारा साथ दिया, हमें पढ़ाया और आज हम इस मकाम पे। सही, माशाल्लाह। आगे क्या है, जैसे आप माशाल्लाह बहुत अच्छे मॉडल भी हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ अपने बिजनेस को भी देख रहे हैं, तो क्या इरादा है कैमरे के बैक पे कोई डायरेक्शन की तरफ या प्रोडक्शन की तरफ जाने का इरादा है कि नहीं? नहीं यही मैम, रहना है? इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले दिनों में खुशखबरी दूंगा। अच्छा, क्या अगर आपके साथ नेक्स्ट शो हो तो शायद उस टाइम तक मेरा काम हो चुका हो। एक इंशाल्लाह। मूवी में इंशाल्लाह एक चांस लगा है, वो ऑडिशंस वगैरह चल रहे हैं उसके। अच्छा, जी, good, पाकिस्तानी फिल्म है। गुड गुड गुड, जी, जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे तीसरे मेहमान ने जो काफ़ी हमें इंतज़ार करवाया उसने ज्वाइन किया है, मनाहिल अहमद, जो बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छी टिकटॉकर है, और चल के उससे बात करते हैं। और दो सितारे तो हमारे पास पहले से मौजूद है और हमारी उससे गपशप चल रही थी। अभी जो है हम मनाहिल को सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं। थोड़ा सा लाउड बोले, हमें वैसे भी बहुत इंतज़ार करवाया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र है। तो क्या, कहाँ गुम गई थी? रास्ते में गुम गए थे। अच्छा, मैं भी रास्ते रात में? काफी अच्छा, घूमना काफी- पड़ा। अच्छा, काफी वो क्रीम घुमा रही थी, वो अपना चीजें बढ़ा रहे होते हैं, ऐसा भी। अच्छा। लोकेशन तो मैंने आपको पिन लोकेशन भेजी थी, फिर क्यों नहीं पहुंची? पता नहीं, वो हम कहीं गलत जगह पहुंच गए थे, दूसरी मस्जिद पे पहुंच गए थे। लोकेशन अच्छा। देखते हुए ही गए थे फिर। हाँ। अच्छा, अच्छा, ये बताए कि कैसे आ गई आप इस फील्ड में, कैसे आ गई सिंगिंग में, कैसे आ गई? गलती से। गलती से? अच्छा, ये गलती में एंजॉय कर रही हो या नहीं? कर रही हूँ, अभी तो स्टार्ट है। अभी स्टार्ट है। आगे अच्छा, आगे good। देखना होता है। आगे भी कोई टीवी पे आने का शौक है, मॉडलिंग में या ड्रामों में, या नहीं सिंगिंग को ही कंटिन्यू रखेंगी? सिंगिंग को ही कंटिन्यू रखूँ। अच्छा, कोई और फैमिली में था इस फील्ड में? किसको ज्यादा सुनती हो, किसको गाती हो, सबको या सुन मनाहिल लेती खुद हूँ को ही मैं। गाती है? नहीं, खुद को नहीं गाती, लेकिन मैं काफी पहले तो सिर्फ न्यू सिंगर्स को सुनती थी, अब के लेकिन अब जब जाने लगी हूँ तो लोग कहते हैं पुरानों को सुनो, तो अब अच्छा। नैयरा नूर को मतलब जैसे सुन लेती हूँ, मैडम नूर जहाँ को सुन लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो उनको गा भी लेती हो थोड़ा बहुत या नहीं? मतलब पुराने नए को सॉन्ग गा लेती हो? जैसे कम गाती हूँ मैं, लेकिन कुछ कुछ आते हैं मुझे। अच्छा, कुछ कुछ आते हैं, सही है। इंस्टाला आपसे सुनेंगे, गाने सुनेंगे। और फैमिली में कोई घर वालों ने सपोर्ट किया कि नहीं, कोई अम्मी ना करते जाए हैं। इधर? अम्मी करती हैं, स्टार्ट में वो भी नहीं करती थी, हाँ। लेकिन फिर जब इतना जुनून देखा ना जब, तो फिर उसके बाद अच्छा। उन्होंने भी हथियार डाल दिया। अच्छा, तो कोई उस्ताद रखा है या क्या वैसे ही? खुद ही अपने उस्ताद हूँ, मेरा किचन मेरा उस्ताद है, मैं किचन में खड़े होकर गाती रहती हूँ खुद ही। अच्छा, बर्तन धोती और रहती वो हूँ, खाने म्यूजिक बनाती होता है, रहती चमचे वगैरह, ये वो आप? नहीं, हाँ। वो म्यूजिक नहीं होता। म्यूजिक मेरे दिमाग में होता है। अच्छा, म्यूजिक दिमाग में होता है। अच्छा, आप मतलब किचन सिंगर हैं, वॉशरूम सिंगर सुना था, किचन सिंगर मैंने पहली हाँ, दफा मैं देखा। किचन सिंगर हूँ। सही, जबरदस्त जबरदस्त। सुने ना, क्या आदिल क्या कहते हैं, मनाहिल को सुना जाए? हाँ, क्यों नहीं। क्योंकि म्यूजिशियन आज कुछ उनके इवेंट चल रहे थे और कुछ मैंने कहा चला देंगे, ट्रैक वगैरह चला देंगे, तो इसके पास जो पड़ोसी ममालिक के सॉन्ग है तो लाइव इससे सुनते हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं। चले माइक लें, और क्या सुना रही हैं? ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए,
जज्बे दिलगर मैं चाहूं, ए रहबर कामिल चलने को तैयार कहूं पर याद रहे, ए रहबर कामिल चलने को तैयार कहूं पर याद रहे, उस वक्त मुझे भटका देना जब रंग में महफिल आ जाए, मंजिल के लिए दो कदम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, ए जज्बे दिलगर मैं चाहूं। जबरदस्त। हम क्यों हंस रहे हैं? रोज सलीम ने तो हमें देखा ही नहीं है, और आगे और आगे और आगे सर सुन रहा था। सुन ही रहा था, आपको लगा है? अच्छा, मुझे ऐसा लगा आप ये ऑन एयर देख लेना। खो गए थे, हाँ? खो गए थे ऐसे ही शो में। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। थैंक यू। तो ये किचन में सीखने से इतना हो गया, तो ये तो कल से मैं भी स्टार्ट करती हूँ। मुझे नहीं पता था किचन में इतने अच्छे सिंगर मिल जाते हैं। जबरदस्त। रॉ सलीम से पूछे? नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? तो बहुत ही अच्छा लगा सर। सोफा उधर हो रहा था। नहीं नहीं, अब यहाँ बैठे हैं, ये देखें। मैंने बोला कोई लाइन बता दे। मैं बहुत सुनना चाह रहा था। आवाज नहीं आ रही थी सर? नहीं आ रही थी जरा। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छा। माइक रख दो आपसे बात, लेकिन बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और क्योंकि बच्चे ऐसे सॉन्ग्स बहुत कम सुन रहे होते हैं इस तरह, लेकिन आपकी कलेक्शन बहुत अच्छी है। थैंक यू। इनको सुनोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। तो टिकटॉक वगैरह भी बना रही हो? नहीं बना रही? स्टार्ट में स्टार्ट किया था, लेकिन असल में वो होता है ना, आप कंटिन्यूअसली जब पोस्ट करते हो ना तो आपकी फैंस फॉलोइंग बढ़ना शुरू होती है। लेकिन मैं रख ही नहीं सकी कंटिन्यूअसली, क्योंकि एक होता है ना जब बंदा मिडिल क्लास फैमिली में होता है तो उसको इतने सपोर्ट करने वाले नहीं होते, तो ये होता है क्यों बना रही हो, क्या कर रही हो, छोड़ो, रख दो बस। तो रेगुलर तो मैं अपलोड करती नहीं थी, अब इतना गैप आ जाता था तो अच्छे व्यूज भी नहीं आते थे, फिर इंटरेस्ट खत्म हो गया। लेकिन थोड़ा सा सिंगिंग बंदा में झूठ भी बोल देता है बेटा। अच्छा, हाँ, इतना सच भी नहीं बोलना होता। नहीं सच, कभी कभार सच बोलने की अच्छी बात होती है ना। अच्छा, लोग मेरी सच्चाई को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ये भी अच्छी बात है। आदिल, आपको कैसा लगा सॉन्ग? बहुत अच्छा लगा। किस तरह के सॉन्ग सुनते हैं? लेकिन आपने जरा भी तवज्जो नहीं दी, आप तो ऐसे करके बैठे थे। दे रहे थे तवज्जो। मैं तो सॉन्ग पे इधर ज्यादा तवज्जो दे रही थी। मैंने कहा असल में आपने मुझे ही देखा ना, असल में मेरा थोड़ा सा ताल्लुक है ना थिएटर से, म्यूजिकल प्रोग्राम में करता हूँ, कमाल साहब को पता है। अच्छा, फ्लीट कलम में मैंने जितने भी प्रोग्राम किए ना, डांस और ई कमर्शियल प्रोग्राम जो ना, म्यूजिक और डांस, अभी थोड़ा सा फिर सुनाई दें मेरे जो इन्होंने गाया, उसी को कंटिन्यू नहीं, करें। नहीं कभी भी नहीं। अच्छा, अच्छा, इतने अच्छे लिसनर है, गा नहीं सकते? नहीं गा सकता। ये फिर गलत बात होगी। ये गलत बात होगी। आपने इतना बिल्कुल, आजम ऐसा सुन बड़े वोरों से लेते, सुन यूं रहा वोरों था। फिकर से। असल में हमारा- ये आप देखें, मैं यहाँ से बेटा सितारे निकलते हैं। अभी इंशाल्लाह मैं बहुत बड़े बैनर देखूंगी। ये प्रमोटर हैं, और देखना जिस बस- तरह इसने सुनाया आपको, गई आप आगे। क्योंकि मैं ये पहले भी पैसे खराब कर चुके हैं तो दोबारा करेंगे, ऐसा ही है ना? ये बहुत, तो बस वो अक्सर ऐसा होता है ना कि गाना और डांस जो ना बड़ा गौर से देखना पड़ता है कि भाई ये स्टेज पे चलेगी। कमर्शियल प्रोग्राम होते हैं, लोग 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार के टिकट लेते हैं, तो एवं ही तो नहीं आते ना। अगर सिंगर अच्छा नहीं हो, डांसर अच्छी नहीं हो, तो वोटिंग करते हैं। अच्छा, तो इसलिए मैं जरा ज्यादा गौर से सुनना था कि मतलब तो कैसी- इसका मतलब है हमें 3,000 लेने चाहिए अब, है ना? ऐसा ही है ना? हाँ, ये होता है। लेकिन बहरहाल पब्लिक को तो पसंद आया ना, आर्टिस्ट को बुला रहे हैं, डांसर हो या सिंगर हो या कॉमेडियन हो, पब्लिक को मजा नहीं आएगा तो कुछ ना, चलो हाँ। पैसे तो गए अच्छा, उनके। मनाइल, आप किसको ज्यादा बेटा सुनते हो? वैसे मैं न्यू सिंगर्स को ज़्यादा सुनती हूँ अब तो, क्योंकि आजकल की जनरेशन उनको ही ज़्यादा सुन रही होती है, तो ज़्यादातर मैं इंडियन सिंगर्स को सुनती हूँ। जो सच्ची बात कहूँ तो अरिजीत सिंह को सुन लेती हूँ जैसे, और श्रेया घोषाल को सुन लेती हूँ। सही। नेहा कक्कड़ को भी सुना है स्टार्ट में,
अब वो थोड़े गाने ऐसे- पाकिस्तानियों के भी नाम लो बेटा, हाँ इनसे अच्छा। सीखा है उन्होंने। अच्छा, ओके, उनको ओके। कुछ नहीं आता है, इनको अच्छा मैं लूंगी ना आगे, उनके भी नाम अच्छा, लूंगी आगे बाकी। लोगी, हाँ अच्छा अच्छा बाकी मोमिना मुस्तहसिन को सुन लेती हूँ, हमारी पाकिस्तानी अच्छा, है। good। हाँ और फरहान आजकल वो सईद। टिकटॉक पे एक बड़ा सॉन्ग आया हुआ है, क्या नाम है? कहानी निम्रा सुनो, का? कहानी सुनो। नहीं नहीं, निम्रा का नहीं, लड़की है कोई, कौन सा सॉन्ग? हवा पता नहीं कुछ इस तरह का है, बड़ा बड़ा हिट हुआ हुआ है वो आजकल। आपको पता होगा आदिल? जो ड्रामे का ओएसटी है। नहीं ड्रामे का नहीं है मेरा वो ख्याल होगा में, शायद। टिकटॉकर है, टिकटॉक पे आई है निम्रा, कुछ इस तरह का नाम है, बड़ा हिट गाना हुआ अगर है। वो ड्रामे का है तो अभी टिकटॉक पे वो चल रहा है बहुत। बहुत तेरा ज्यादा। मेरा है प्यार अमर, तो चाहे तो कदमों में सर रख दूं। पाकिस्तानी नहीं, ड्रामे का मुझे ओएसटी है वो। भूल गया है कि तेरे गांव में, पता नहीं यार, मैं तो गाने में बहुत पाकिस्तानी पर तवज्जो दो, इनको सुनो, बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं। माँ हाँ, की दुआ वर्गा कुछ इस तरह का है कोई सॉन्ग, मैं मुझे भूल गया। नहीं यार, नहीं। बड़ा बड़ा हिट गाना है वो, आपको पता होगा। अच्छा याद नहीं थोड़ा आ सा रहा गुनगुना दो, गला खराब भी है तो मुझे। कोई भी गुनगुना दो। पहले भी आपने मेरी वॉइस सुनी थी। हाँ तो पिछले अभी song थोड़ा सा गुनगुना दो में। ना, आज तो कोई मेरा भी। गला खराब है। गला खराब है। हो मैं सकता तो है एक्टर मॉडल हूँ, अच्छा सिंगर नहीं हूँ। अच्छा सिंगर नहीं हो, सही 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 सही, नहीं बस कुछ जिस चीज के साथ इंसाफ कर रहे हो वही करते रहो। सही। तो आना है टीवी में, नहीं आना आपको, एक्टिंग में नहीं आना? नहीं मतलब बहुत सारे, मुझे अच्छी एक्टिंग नहीं आती ना, तो इसलिए। एक्टिंग बेटा, एक्टिंग क्या होती है? जिंदगी है, जिस तरह हम जिंदगी में एक्टिंग ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। कोई भी रिश्ता, आपको बहन का रिश्ता, आपका बहन का रिश्ता है तो आप निभा रही हो, सही है, बेटी का रिश्ता है तो वो निभा रही हो, तो यही चीजें होती हैं। आप स्कूल कॉलेज में गई हो तो यही एक्टिंग है, बिल्कुल। आपने रास्तों में सफर की है तो यही एक्टिंग है, आपने खाना खाया है, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज गए हो, ये क्या है? इसी तरह की एक्टिंग होती है। एक फैमिली को ही दिखा रहे होते हैं कि कौन कौन सा प्रोसेस से हम गुजरते हैं और किस तरह की लाइफ चल कोई रही है। अच्छी कि कौन- अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ट्राई करेंगे। अच्छा सही सही, मतलब है, शौक है। मुझे आगे बढ़ने का शौक है। अब मैं जो वो फेम किसी आगे के तो बेटा आप अभी निकल गई थी ना, चैनल पे नहीं आई थी, आप आगे निकल गई थी, और कितना हाँ, आगे अब बढ़ना है? आगे नहीं, मतलब मुझे उस लेवल पे खुद को देखना है, तो इसके लिए अगर मुझे एक्टिंग में जाना पड़े या मॉडलिंग की साइड जाना पड़े, अगर मुझे पता चला ना कि यहाँ से मेरे रास्ते बनेंगे आगे, तो मैं जरूर चलना रास्ते पसंद बनाने करूंगी। पड़ते हैं, कोई भी आपको देखा रास्ते जाए बना तो- के नहीं देगा। कैसे, क्या कहते हैं सर? हाँ नहीं, एक तो आपको सबसे बड़ा फॉल्ट है कि इतना लेट टाइमिंग को जब तक ओके नहीं करेंगी, आप कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते, गारंटी। वो तो रास्ते में बेचारी हो गई। हो गया, मतलब आइंदा ख्याल करें। हाँ, आइंदा ख्याल जब करें, भी हो ना, ऐसा किसी भी कहीं कमर्शियल प्रोग्राम में जाना पड़े आपको, तो आपको मतलब प्रोग्राम ही नहीं होगा। हाँ प्रोग्राम तो बढ़ गया ना। हाँ अवाम या पब्लिक, वो क्या उसने जुमला दे दिया ना, सही वो बोला। बेचारा बोल रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था ये जुमला है क्या, और अवाम ने उठा लिया इसको। सही बात। आज हमारा ये गुलदस्ता गिर जाए तो बस। आज मैं भी कोई ऐसी कोशिश करूंगी, मैं कोई ऐसी लाइन बोल दूं कि बेटा कर ही नहीं, प्रोग्राम खत्म होने वाला है, अभी और कोशिश कर ले। अच्छा। कब करोगी? हाँ मैं तो तफरी कर रही हूँ कुछ आगे। अच्छा, कभी कभार मैं अच्छा बोल भी देती हूँ, मुझे पता नहीं अभी भी चलता। अच्छा ही बोल रही है। अच्छा, हाँ थैंक अभी यू। भी अच्छा बोल, अभी अच्छा बोल रही हो। अभी मैं और अच्छा बोलूंगी, मेरा दिमाग चलता रहा ना अगर, तो फिर अच्छा, जब प्रोग्राम के बाद या प्रोग्राम में बोलोगे? अभी बोल दूंगी। अच्छा ठीक है। अब मेरा अच्छा दिमाग बोल रही, बहुत अच्छा। ये मुझे कैसे सर्विसेज देता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी कौन सा सॉन्ग सुनाओगी हमें जाते जाते? अभी जाते जाते मैं आपको कौन सा सॉन्ग सुनाऊंगी, आप फरमाइश कर देंगे अभी अगर नहीं मुझे सुनाना, आता होगा तो। अभी नहीं सुनाना। अच्छा। लेकिन वैसे पूछ रही हूँ कि क्या सुनाओगी, ताकि उसके लिए रोज साहब तैयार रहे। वो भरोसा प्यार कर तेरा, इस तरह कोई सॉन्ग नहीं है। नहीं नहीं मुझे करना आता, भरोसा। नहीं करना दिल असल में में दोबारा, मुझे उसका हमारा अंतरा तो नहीं ये आता। अच्छा थिएटर ही बंद पड़ा ना, फिर हाँ। मतलब कोरोना जब शुरू हुआ था गाना बता दो। जब से बंद है। हाँ, इससे पूछ भी हम लोग सकती हूँ बड़े किसी से डिस्टर्ब अभी? हैं। हाँ नहीं नहीं, उधर कुछ से तो suggest नहीं करना पूछ सकती, चाहोगी? उधर से तो नहीं पूछ अच्छा। सकती। हाँ इधर से अच्छा। जो बैठे हैं हम हाँ लोग, हाँ, ओके ओके। हाँ क्योंकि हम प्रोग्राम में बैठे हैं, अभी बाहर से बंदा बुला के तो उससे नहीं पूछ सकते। अच्छा अच्छा। ये तो डिसाइड करना चाहिए ना नहीं डिसाइड करा भाई मैंने, हम्म। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ फिर पता नहीं इंडियन यहाँ पे गा सकते हैं अच्छा विदाउट म्यूजिक? आदिल, ये copyright सलीम लग साहब, मैं जाएगा। आपसे भी पूछूंगी, ये उर्दू का लफ्ज है करा हुआ, मतलब हमने कभी बोला नहीं है। करा हम, हुआ। हाँ मतलब हम तो बोलते हैं ना कि ये काम हमने किया, हाँ, ये काम हमने करा, ये कब खत्म होगा? ये कौन सी उसकी लैंग्वेज है? मेरा ख्याल है, मेरे कंफर्म नहीं कह रहा, हाँ। है उर्दू में करा हुआ, मतलब जैसे पहले कोई काम किया हुआ है, अब नहीं हम तो कहते हैं किया तो यूज होता है ना हाँ। कि मैंने ये काम किया। आजकल के बच्चे बोल रहे हैं कि मैंने ये काम करा। करा। आदिल क्या कहते हैं आप, ये लफ्ज सही है? सही है वर्ड, ये
कर लिया, ये दोनों सेम ही है, नहीं। मतलब दो जुमले बनाए हुए हैं। मतलब एक ही है। एक तो अच्छा, होता है मतलब ना एक कि ही। मैंने ड्राइविंग की, हाँ। मैंने करी नहीं बोलोगे, हाँ, सही है, इस तरह है। तो बच्चे, ड्राइविंग करी मेरे मतलब- अपने बच्चे ये करा बोल रहे हैं लफ्ज। नहीं पुराना है, मेरा ख्याल है मैं छोटा था जब भी हमने सुना ये अल्फाज करा अभी भी हुआ। सर आप छोटे ही हैं। हाँ, अब तो आप बड़ा हो कौन से गया, बड़े हैं आप? अब तो जवान हो गया हूँ। अच्छा जवान हो अभी जवान हुए। सही 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 सही। बचपन से निकलता जा रहा हूँ, बचपन से निकलते थे सर, बचपन से कोई ना निकले, जवानी में आ गया उस तरह नहीं, उस तरह जिंदगी को बचपन बस के ऐसे एंजॉय दिन करो बहुत कि आप गोल्डन बचपन में होते हो। मैंने बचपन के दिन बहुत गोल्डन होते, बहुत अच्छे होते, अभी और भी वो दिन वापस आते ही नहीं। नहीं आते, लेकिन भूले भी नहीं जाते, इसलिए लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। भूल नहीं सकता बचपन के दिन, हाँ सही बात है। किसी ना किसी वक्त। और ऐसे बंदा थक हार के सोता था कि अबू वगैरह कहते थे ना कि मच्छर काट रहे हैं यहाँ से, तो उस हम टाइम- कहते थे अब हमें सांप काट जाए हमें उसका ना पता, कि इतनी थकान होती है बचपन में कि भाग दौड़ के, और बच्चा जैसे टूट के गिरता था तो अबू कहते थे मच्छर काट रहा है, इधर से इधर चारपाइयां कर लो, इधर से उधर कर लो। हम बोलते इसको कहाँ नजर आ गया मच्छर, हमें तो पता ही नहीं होता। असल तो में- बच्चे को नींद से उठो तो बड़ा दुख होता है उसको। असल में पहले गेम्स भी ऐसे होते थे ना, खेल भाग दौड़ के होते थे, आजकल तो मोबाइल से नहीं निकलते। सर मोबाइल, मैं तो कभी कभी मोबाइल चेक कर रही थी, मेरे तो मोबाइल सुबह बिस्तर से मिलता है मुंह पे आके गिरता है, तब मेरे ख्याल में हम सोते हैं। हाँ। ये इतनी बुरी आदत हो गई है कि हम अपनों को भूल गए हैं इस मोबाइल के चक्कर में। लेकिन कोई काम की चीज देखें जिससे नहीं, फायदा अगर, हो और आने वाली काम नस्ल करे को भी तो सही फायदा हो, है। दूसरों को भी इससे फायदा हो, तो फिर तो आप यूज करें। लेकिन ऐसे बेतुकी चीजों में अगर घुस गए हैं तो फिर तो मोबाइल का कोई फायदा ही नहीं है। नहीं नहीं, लोग नहीं समझते ना, शोबिस के लोग तो बदनाम है कि पूरी रात जागते हैं, शोबिस के लोग। लेकिन आप वैसे अब देखें, तो हर बंदा ही शोबिस का हर है सर, बंदा। हर बंदा शोबिस का है। कोई मतलब टिकटॉक पे है, तो कोई इंस्टा पे है, तो कोई ब्लॉगर है, तो कोई क्या सोशल मीडिया का जिसके हाँ। पास ये है फोन है, हाँ। सही है, तो उसने बस वो शोबिस में ही है। 2-3 बजे अब तो शोबिस बदनाम ही नहीं हो सकता। नहीं। 25 करोड़ आवाम में से ना 20 करोड़ तो यही घुसी हुई है। हाँ सही बात। तो बस जो वीडियो कॉल पे भी आ रहे हैं ना, तो वो भी माशाल्लाह स्टार है, हाँ। वीडियो कॉल का स्टार। तो टिकटॉक और पता नहीं क्या क्या है। और जिसको कुछ नहीं आता वो भी बेचारा टिकटॉक बना रहा है। हाँ लगे हुए टाइम पास हो रहा है। हाँ और 2-3 बजना तो कोई मामूली बात है आजकल, सही। कोई मसला ही नहीं है। पहले अगर हम ये रूटीन सही कर दें ना, सोने की, उठने की, खाने पीने की, मैम ये तो सब कुछ सही सिटी में नहीं, अगर गांव देहात में जाए ना तो वहाँ रूटीन सबका अच्छा है। गाँव- जैसे रात में वहाँ 10 नमाज बजे सो रोज़ है, जाना वहाँ और नमाज रोज़ 6 है। बजे उठना, एक अच्छी रूटीन उन्होंने बनाई गाँव है। देहात- देखा जाए तो गांव देहात में लोगों की सेहत भी बहुत अच्छी हाँ। होती है। भाई सुबह इसी 4 रूटीन की साढ़े वजह 4 बजे से। उठ जाते हैं अगले। अच्छा मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ निकाली है जो मुझे अच्छी लगी और मैं अपने नाज़रीन से शेयर करूंगी, और मुझे इसके फ़ायदे भी बहुत हुए हैं। एक तो सुबह का उठना, नमाज पढ़ना, और दूसरी बात जो मेन है, जो हमारे सहाबा में, नबियों में सब में थी, हम तो उनकी खाक भी नहीं है, हमने खाना 2 टाइम का किया हुआ है। 10 बजे हमारा नाश्ता होता है, नाश्ता। पहले हम नमाज पढ़ के लेट जाते हैं या कोई काम करने लग जाते हैं, तो 10 बजे हमारा नाश्ता होता है। मगरिब की नमाज से पहले या बाद में खाना होता है, उसके बाद खत्म। अच्छा। कोई खाए ठीक है, नहीं है बस नहीं मिलेगा। कोई बोलता है, अगर बच्चा बोलता है मुझे अभी भूख ही नहीं है, हम कहते हैं जितनी भूख है खा लो, बाद में नहीं मिलेगा, कि रूटीन में रहें। रूटीन में तो हमने वो डिलीट कर दिया है। जो मैं कहीं शूट पे जाती हूँ ना, तो मुझे बड़ा मसला होता है, लेकिन मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे लेट खाना दे दो, मुझे ये लंच नहीं दो, लेकिन, जो मुझे मैं हाँ जब 6-7 बजे के दौरान दे दो, तो मैं उसको डिनर ही समझती हूँ। नाश्ता मैं लेके जाती हूँ, मतलब नाश्ता कर लेती हूँ, तो जब मैं शूट पे पहुंचती हूँ तो वो 3 बजे 4 बजे दे रहे होते हैं ना, मैं कहती हूँ नहीं मेरा रख दो, मुझे 6 और 7 के दरमियान दे दो। तो ये क्या अच्छा है या नहीं, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता ना ऐसा, सर कोशिश तो कर सकते बहुत हैं। मुश्किल काम है। हम लोगों की रूटीन इतनी खराब है। आप तो 10 बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ जल्दी बताया आप। लोग 11 साढ़े 11 बजे उठते हैं। जिनके छोटे बच्चे हैं वो हाँ, स्कूल हाँ। जाते हैं, वो अलग है, वो उनको स्कूल भेज के भी सो जाते हैं। हाँ ऐसा हम भी करते हाँ, हैं 11-12 बजे से पहले नाश्ता, चंद घर होंगे तो मैं नहीं कहता, बाकी कराची में तो ऐसा नहीं है। सही नहीं सर, हमारा तो 10 साढ़े 10 बजे नाश्ता खत्म हो जाता है, हाँ, चंद घरों में है, क्योंकि सब शूट में पे जाना होता है, तो फिर आपको पता है वो तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे गाड़ी आ ही जाती है नहीं। हाँ, कि भाई निकलना है शूट पे, और अक्सर शूट पे ही चल रहे होते हैं हम लोग। जिंदगी यही है, शूट शूट शूट, ये अब चल हमारा रहा है। पूरे घर में ना, एक मेरी वजह से सारी रूटीन खराब है।
अच्छा, मैं सोता नहीं सुबह 5-6 बजे से पहले। आप बड़े खराब है। अब घर वालों को कोई बोलने वाला थोड़ी, आदमी बोलता है ना, उठो हाँ। ये करो। और जब आदमी खराब हो वो क्या तो करे, फिर हाँ, घर वाले आजाद है, मजे है। 11 बजे उठे, 12 बजे उठे, मुझे पता ही नहीं है। मैं 1-2 बजे उठता हूँ, बस अपना चाय वाय पी जो भी है, उससे 1-2 घंटे पहले घर वाले उठते हैं। फिर शूट पे कब जाते हैं? 2 शूट का जो रोज तो शूट नहीं होते ना। हाँ। जैसे ऐसा भी हुआ मेरे साथ, अभी एक्टर इन लॉ सर 15-15 दिन जब शूट चल रही होती है तो इंसान की रूटीन तो चेंज हो जाती वो है। हो जाती है, लेकिन वो जब जैसे खत्म होती है तो दोबारा वहीं आ जाते हैं। अच्छा, ये बड़ा आपने वो किया हुआ है कि ये आपने- खुद ही ऑटो में जानबूझ के नहीं। हाँ। ये बस रूटीन खराब हुई है। गाना ना सुन लें। जी सुने। कितना टाइम रह गया हमारे पास। और पहले तो मैं तीनों का, आदिल आपका बेहद Thank you. शुक्रिया, क्योंकि आप बिल्कुल एंड में पहुंचे हैं। एंड में नहीं, मतलब शुरू में। नहीं, वो शुरू की बात नहीं करी मैं, मतलब आपको बिल्कुल बाद में बताया ना, जब जी, ये जी, मसले जी। मसाइल हुए तो मतलब इमरजेंसी में बताया। इमरजेंसी में जी। बताया, वो लफ्ज़ मुझे भूल गया था। तो उसमें पहुंचे, उसके लिए बेहद शुक्रिया। और तुम्हारा भी थोड़ा सा शुक्रिया, तुमने गाना बहुत अच्छा गाया, बातें बहुत अच्छी करती हो, चुलबुली से हो तो आगे बहुत जाओगी, ड्रामों में ज़रूर ट्राई करना, बहुत आगे जाओगी। और रॉ सलीम साहब, एक है मेरे ख्याल में एक्टर सलीम राव और आप है रॉ सलीम। सही है, आप ये जब चले ना तो आपका ये लिख भी सकते हैं, जी। सलीम राव भी लिख लेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। मेरे जो बच्चे हैं ना, असल में हमारे शोबिज में कमाल साहब जानते हैं कि सलीम राव साहब है जो एक्सप्रेस में होते थे, मैं राव सलीम। आप अच्छा बाहर कैमरे से बाहर भी आप बात करते हैं, जी। ये भी आपकी आदत। तीसरी चौथी तो मैं आपको पकड़ रही हूँ। हाँ, तो ये चीज़ें भी हैं। तो तीनों का बेहद अरे sorry। शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप करके, हंसी मजाक में। यही हाँ। असल में यही फॉर्मेट है हमारे प्रोग्राम का ना, कि हंसी मजाक में आप गुजार दो प्रोग्राम को। खैर, मैं हमारी कुछ कमिटमेंट हुई नहीं थी, मेरी तो किसी ने तारीफ की ही नहीं है, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपको सही। जरूरत है ही नहीं, माशाल्लाह हाँ। इतना अच्छा प्रोग्राम करा है आपने। हाँ, हैं, हम जैसे आपसे करा पूछ रही थी, आपने करा ही बोल दिया। नहीं, हम ऐसे ही बोलते हैं। आप ऐसे बोलते, मैंने गलत बंदे से पूछ लिया। सही है। तो कोई मैसेज देना चाहें तो आदिल, रौ साहब आप। मैसेज ये है कि भाई छोटा सा, बिल्कुल। जी जी, मैं तमाम मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ़लस्तीन के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन पर करम करे और इन खबीसों को हिदायत दे कि इंसानों से प्यार करो, क्यों मार रहे हो जालिम। हाय, जाते जाते इतनी खूबसूरत बात कर ली, प्रोग्राम ले गए आप। सलाम है आपको। आदिल आप मैसेज दो, मैम किस हवाले से? कोई भी मैसेज भी है आपको मैं तो बताओ। हमेशा से देखे माँ बाप के खिलाफ ही मतलब मैसेज देता हूँ उनके हाँ। बारे में इससे बड़ा मैसेज और क्या होगा। हाँ, हमेशा अपने माँ बाप को खुश रखें, उनके साथ उनकी खुशी इज्जत से करें। रहें। और माशाल्लाह वो बचपन से मतलब आपके साथ इतना कुछ करते हैं, आपको पढ़ाते, एक सही, अच्छे मकाम सही। पे पहुंचाते। बिल्कुल। और जी, और माँ बाप के लिए कभी बच्चे बड़े होते ही नहीं है। नहीं होते। नहीं हो सकता। अभी मेरी वालदा कहती हैं आप मेरे लिए छोटे बच्चे हैं। मैं हाँ, कहता हूँ सही। मैं अभी तो मैं बड़ा हो गया हूँ माशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल। कहते नहीं माँ बेटा बाप आप के लिए- जितने ही बड़े हो जाए मेरे लिए छोटे बच्चे हैं। अच्छा आदिल, एक चीज और भी है कि माँ बाप के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते और बच्चों के लिए कभी माँ बाप बूढ़े नहीं होते। बूढ़े नहीं होते। ये रिश्ता ही इतना हसीन रिश्ता है। तो बेटा आपका भी बहुत शुक्रिया, लेट आने का भी शुक्रिया, आपका इतना अच्छा बोलने का बहुत शुक्रिया। ये तफरी कर रहे हैं, आपका कोई बात शुक्रिया नहीं, कि बोल सकते। आपने बर्दाश्त कर लिया, फिर भी यहाँ मुझे बिठाने का शुक्रिया। कोई बात नहीं, मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, माइक उठाओ, मैं जब तक खुदाफिज करती हूँ। आप सॉन्ग जो है आपने गाना है बहुत अच्छा सा, माइक ले सकती हो। और नाजरीन, आप लोगों ने हमें बर्दाश्त किया और आप लोगों की वजह से हम हैं। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो नए प्रोग्राम में नए सितारों के साथ दोबारा हाजिर हो जाऊंगी। तब तक जो है हम इसका गाना सुनते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद पर गाना सुनना है। मिटाऊं कैसे हाथों की लकीरों पर है जो लिखा, बताऊं कैसे मुझको है तो बस तेरा ही
काली बात बाकी, अश्क भीगे दिल सवारी, मन में मेरे तू ही तू है, तो आजा साथिया, तेरी खातिर जिंदगी है, तू ही मेरी बंदगी है, लम्हे तूने जो दिए हैं वही मेरी दास्तां, पी जाऊं